ब्रेक के बाद किस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपकी राय का हमें इंतजार है। क्यों गुस्साती है जयपुर मेयर, इस सवाल को लेकर हम आज आपके बीच हैं। जयपुर से साहिल जी हैं हमारे साथ। साहिल जी, आपको क्या लगता है इस मसले पर? सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मेयर जो है काम करना ही नहीं चाहती है जी। वो सीओ को बदलने की बात करती है हरदम। अगर सीओ एक मेयर की नहीं मानते हैं तो उनका मेयर बनना बेकार है, उन्हें मेयर की सीट छोड़ देनी चाहिए। जी जी साहिल जी, बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर जयपुर से फोन लाइन पर है, जीवन राम जी। जी जीवन राम जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैडम अफसरों की ब्यूरोक्रेसी का शिकार हो गई है। जी। वो ईमानदार काम करना चाहती है और बड़े नेताओं की राजनीति का शिकार भी हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि जयपुर से कांग्रेस का नेतृत्व पनपे जी, और उनके लिए एक बड़ा संकट पैदा हो। इसलिए जयपुर में कांग्रेसी नेतृत्व को कमजोर करने की ये चाल है। जी जी, बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका। क्यों सीईओ और महापौर में मतभेद है, क्यों गुस्सा जाती हैं मेयर? ब्यावर से हमारे साथ संजय जी हैं फोन लाइन पर। जी संजय जी, आपको क्या लगता है? सर, ऐसा है, मैडम अगर बार बार गुस्सा करती है, बार बार मेयर चेंज करती है, इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कुछ तो मैडम इगोइस्ट हैं जी, और कुछ वो किसी नियमों को और प्रॉब्लम्स को समझने की बजाय चिड़चिड़ी हो जाती हैं। समझाना चाहते हैं ऑफिसर तो समझना नहीं चाहती जी, और अपना पॉलिटिकल ईगो और अपना पोस्ट का ईगो लेके और अनर्गल बातें करके डिस्टर्बेंस पैदा करती। कुल मिला के इनको धैर्य रखना चाहिए और ऑफिसर्स को कुछ कोऑपरेट करेंगे, अपना ईगो छोड़ें। जी शुक्रिया आपका। हमारे साथ आसिफ जी हैं, टॉक से है फोन लाइन पर। जी आसिफ जी, आपको क्या लगता है? हाँ सर, नमस्कार सर, मैं आसिम खान बोल रहा था टोंक से। जी बताइए आसिम जी। सर, अभी वर्तमान में क्या आपका प्रोग्राम देख रहा था, काफी अच्छी पहल की है आपने। आपकी पहल को देखते हुए मुझे आपको धन्यवाद देने का दिल चाह रहा है। मैंने तो आपकी तस्वीरें अभी वर्तमान में देख रहा हूँ, उसमें जो सीईओ की जो कुछ तस्वीरें आ रही हैं, इसमें चारों तरफ इनकी चापलूसों की भीड़ लगी हुई है, देखिए आप। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं सीईओ मेयर विवाद की, आज कोई भी व्यक्ति है, चाहे सीईओ चाहे मेयर हो, वो इस चीज को जानता है कि हमें पैसे कमाना है। पैसे के सारे लोग जो है आगे पीछे घूम रहे हैं। सीईओ जो होता है वो सोचता है 5 साल मेरे पास में जो मैंने खर्चा करा उसका 10 गुना में निकाल लूं। अगर आप इनकी संपत्ति की जांच करें तो इस बात से प्रूव भी हो जाएगा। जबकि सीईओ जो होता है वो सोचता है कि अधिकार ये राजनेता 5 साल के हैं, मैं तो परमानेंट हूँ, और एक अधिकारी लेवल का आदमी होता है, उसको कोई कार्रवाई जो ठोस कार्रवाई होती नहीं है। इसलिए लोग बाग सोचते हैं कि भाई जो है चलो जैसे चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है, लोग बाग पहले कब्जे कर लेते हैं, फिर बाद में उनके घरों को ढा दिया जाता है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। और जो नगर निगम है, वो नगर निगम में अगर आप देखते हैं कर्मचारियों की तनख्वाह देख लीजिए, सीईओ का देख लीजिए, व्यवहार देख लीजिए, मेयर का व्यवहार देख लीजिए। आसिम साहब, बहुत बहुत बड़ा मसला है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आपकी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जयपुर से एक और कॉलर फोन लाइन पर है, बीएल वर्मा जी, सिविल लाइन से हैं। जी वर्मा साहब, बताइए क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि जो भी आपकी जो एक्टिविटीज रोजाना देखते हैं, जयपुर में गंदगियां रहती है, इस बारे में मुझे बात करनी थी। जी, मैं ये कह रहा था कि इनको सीईओ से शिकायत रहती है। जी 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 वर्मा जी, सीईओ की रिपोर्टिंग इनको क्यों नहीं कर दी जाती, ताकि वो डायरेक्टली इनके अंडर में रहे, इनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, कोई विवाद नहीं बने इसमें। दूसरी बात यह है कि जो जितने पार्षद है उन्होंने मेजोरिटी बीजेपी की है और ये कांग्रेस से है, तो उन्हें बीजेपी के सांसद इनको इलेक्ट करके वो अब अपनी पोजीशन बनाया जाता है कि इनकी मेजोरिटी वहां पे रहे, तो इस तरह के विवाद कम किए जा सकते हैं। मसला कहीं ना कहीं अधिकारों का है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ मुकेश जी हैं, जयपुर से फोन लाइन पर है। मुकेश जी, क्या लगता है इस मसले पर आपको? सर, मेरे हिसाब से महापौर साहिबा को अपने परिवार से किसी एक सदस्य को सीईओ की सीट पर बैठाना चाहिए जी, ताकि इससे पब्लिक सीईओ पर कभी गुस्सा भी नहीं आएगा जी, और जनता की कोई शिकायत उन तक पहुंचेगी भी नहीं, ताकि उनका कमीशन भी डायरेक्ट पहुंचता रहेगा और जनता अपनी आवाज पहुंचाने जाएगी तो अपने रिश्तेदारी की दुहाई देकर के वो किसी का भी काम नहीं कर सकते। शुक्रिया मुकेश जी आपका जोड़ने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं और आप भी बता सकते हैं। जयपुर से है राजेश जी हमारे साथ। राजेश जी, क्या लगता है इस मसले पर आपकी क्या राय है? सर, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने जयपुर की आवाज को उठाया। जी। दूसरा सर जो है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपस की बंदर बांट वाली स्थिति हो गई कि मेयर कहती है सीईओ नहीं मान रहा है, सीईओ कहते हैं मेयर साहब जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सरकार उनकी है, गवर्नमेंट उनकी है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनके हैं जी। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि किस तरीके से मतभेद इनमें चल रहा है।
और इस मतभेद का क्या मतलब है? मेरा मानना यह है कि मेयर साहब की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। बिल्कुल यही मसला हमने उठाया है, इसीलिए जनता से हम पूछना चाहते हैं कि जनता क्या सोचती है। भरतपुर से जय सिंह जी हैं हमारे साथ। जी जय सिंह जी, आपको क्या लगता है जयपुर की बड़ी समस्या है? ये जयपुर की समस्या है। मैं यहाँ करीब 2 साल से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ जी, और मैं यहाँ पर देखता रहता हूँ, अखबार भी पढ़ता रहता हूँ। भरतपुर में भी मैं अखबार में पढ़ता रहता हूँ इनके। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं जन जन से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो जैसा हमारे यहाँ नगर परिषद भरतपुर में हो रहा है, बड़ी सद्भावना पूर्वक सारी कार्यक्रम सभी हो रहे हैं जी। लेकिन मैं यहाँ ये जो महापौर हैं इनको मैं दोषी नहीं कहूंगा इस चीज के अंदर। इनके साथ में जो है ये रुख जो हो रहा है, ये सारा राजनीवस तो चल रहा ही है जी, लेकिन ये इनका जो मानस है वो ये ऐसा है कि ये कुछ करना चाहती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहती हैं, लेकिन यहाँ इनको कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है किसी के द्वारा। सब अपना रोटियां सेकने के लिए लगे हुए हैं और इनको कोई काम करने नहीं दे रहे हैं। मानसिकता और इनकी सोच बहुत अच्छी लगती है मुझे। जी जी जी, बड़ा सवाल है, लगातार लोगों की राय हमारे पास आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी हैं अजमेर से फोन लाइन पर। जी अशोक जी, क्या लगता है आपको? सर नमस्कार, मेरा निवेदन है सर, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, पिछले 5 साल से बहुत सारे पेन बदल दिए और राइटिंग नहीं सुधर रही। कॉपी को दोष दूं, कभी पेन को दोष दूं, राइटिंग तो मेरी ही खराब है। प्रशासन चलाना नहीं आता तो दूसरों के माथे मरने से कुछ नहीं होने वाला। जनप्रतिनिधि हैं और इसलिए जनप्रतिनिधि को यदि कहीं भी किसी भी प्रकार के प्रशासनिक समस्या आती है तो नाचना ना आवे आंगन टेढ़े वाली कहावतें ही पूरी कर रहे हैं। अयोग्यता है तो प्रशासन नहीं चलाना आता उन पे है, इसलिए सीओ पर कभी इस पर कभी उस पर दोष मढ़ने से अपनी के जो कमी है वो छिपाने का प्रयास है। इसलिए निवेदन है कि जनप्रतिनिधि को अपना प्रशासन चलाने का जो अनुभव नहीं होता है या आता नहीं है, ये सारे उसी की कमियां हैं, इसलिए उससे पहले दूर करना चाहिए। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बात को रखा और साथ ही बयां किया कि क्या हालात हो सकते हैं, इस स्थिति के कारण क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ जयपुर के हल्दियों के रास्ते से एक और कॉलर प्रहलाद सिंह जी हैं। प्रहलाद जी, आप बताइए क्या लगता है इन हालात के बीच क्यों गुस्सा आता है मेयर को? जी साहब, मेयर को क्या गुस्सा आता है? मेयर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये मेयर बनी थी, जब इनके पास क्या था इनकम टैक्स रिटर्न में और आज क्या है? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, समझे। दूसरा मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको जब इतने सीओ बदल दिए, सीओ पसंद नहीं आ रहे, इसका इलाज क्या? जी समझे नहीं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार इसने इन्होंने फैला रखा है मेयर ने। जी प्रहलाद जी, बिल्कुल इसीलिए प्रहलाद जी जयपुर को इन्होंने सड़ा रखा है। जी प्रहलाद जी, इसीलिए जनता से आज हमने सवाल किया कि जनता बताए आखिर इस मर्ज का क्या इलाज हो सकता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष जी हैं जयपुर से फोन लाइन पर। मनीष जी, क्या लगता है आपको? मनीष जी, लगता है मनीष जी से बात नहीं हो पा रही। सवाल हमारा बरकरार है, आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं क्या रखते हैं राय आप इस मसले पर। आपके साथ जयपुर के चौड़ा रास्ता से विशाल भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। विशाल जी, क्या लगता है इस मसले पर क्या राय रखते हैं आप? सर मेरा निवेदन ये है, एक अधिकारी गलत हो सकता है लेकिन पूरे के थोड़ी गलत हो सकते सर। जी, अभी इन्होंने मैडम ये है ना, आए दिन झगड़ा करती है, पूरा जयपुर का विकास रुका हुआ है साहब जी। ऐसा क्यों कर रही है मैडम, समझ नहीं आ रहा। बड़ा सवाल है। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना था, अभी पता नहीं क्या कर रही है मैडम। जब से मेयर बन के आई है, पहले भी तो मेयर रहे इनसे पहले। जी जी, तो ये जो अपनी नीति अपना रही है, उनको मिल करके काम करना चाहिए मैडम को, ना कि लड़ाई झगड़े में फंसना चाहिए। पूरा जयपुर बर्बाद कर दिया इन्होंने जब चाहिए। बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार आपकी राय का हमें इंतजार है। प्रेमचंद कट्टा जी हैं जयपुर के दुर्गापुरा से फोन लाइन पर। जी प्रेमचंद जी, आप बताइए क्या राय रखते हैं आप? मेरी राय ये है जी, मैंने देखा है वैसे जो जब से ज्योति जी मेयर बन के आई हैं जयपुर में जी, तो एक प्रशासनिक अधिकारियों को और इनको काफी एक परेशानी हो रही है। जी जी, मेरी राय में यह है कि इनका जो जैसे सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, किसी भी नगर निगम के भी जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, वो अपने आप में इतने भ्रष्ट हैं और साथ में जो राज्य सरकार से डेपुटेशन पे जो अधिकारी आते हैं वो भी सारे भ्रष्ट हैं। और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर ज्योति जी कोई आवाज उठाती है, इनको भ्रष्टाचार में
लिप्त होने से रोकती है तो ये उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, क्योंकि वो जानते हैं हमारी नौकरी परमानेंट है और ये जनप्रतिनिधि जो भी आते हैं ये एक टेम्परेरी पोस्ट पे आते हैं। कहीं ना कहीं टकराव के हालात हैं। शुक्रिया आपका, आप भी बता सकते हैं अपनी राय। श्याम बाबू जी हैं हमारे साथ जयपुर के चांदपोल से, चांद बाबू जी हैं। जी चांद साहब, आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी? हेलो जी चांद साहब, आपको क्या लगता है इस मसले पर, क्या राय है आपकी? देखिए, ज्योति जी को सबसे पहले तो ये है कि प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाहिए ताकि इनका गुस्सा कम हो जाए जी। दूसरा ये है कि इनकी पांच इनके एमएलए, ये जो काउंसलर्स हैं, इनके साथ के अंदर में 5 को 3 महीने के लिए कहीं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भेज देना चाहिए। आपको क्या लगता है, गुस्सा की जो गुस्साती है बार बार, उसकी क्या वजह है? गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो अपने आप में संयम नहीं रख पा रही हैं, इसलिए गुस्सा आता है। मेडिटेशन और प्राणायाम से गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगी जी। और दूसरा, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेंगे तो अपने आप सिस्टमेटिक वर्किंग होगा। ये सिस्टमेटिक वर्किंग में ये जा रही है क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं अपनी, जो भी चाहे पब्लिसिटी हो चाहे अपना एम हो जी, तो उस वजह से ये एम के अंदर में फंस जाती हैं। इनको मेडिटेशन, प्राणायाम और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, काउंसलर्स के साथ में मिलकर के और ऑफिसर्स के साथ में मिलकर के इनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। निश्चित तौर पर चांद साहब, निश्चित तौर पर अगर मेयर और सीईओ इस मसले को देख रहे होंगे अभी, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी राय पर जरूर गौर करेंगे। अब्दुल गफ्फार साहब हैं जयपुर से फोन लाइन पर। जी गफ्फार साहब, आपको क्या लगता है, क्यों गुस्सा आता है जयपुर मेयर को? हाँ जी मैडम, हाँ सर जी, क्यों गुस्सा आती है जयपुर में? मैडम को चाहिए सर, ये नगर निगम को कुरुक्षेत्र बना रखा है, इससे तो मैडम क्षेत्रों में जाके मुआयना ले। सर ये पार्षदों को साथ लेके घूम रही है, पार्षद कोई काम तो करते नहीं। क्षेत्र में आके देखिए, हमारे एमडी रोड पे आके देखिए सर, बकरा मंडी में सारी गटर लाइनें भरी हुई, परवीन बानो इनके साथ घूम रही है सर। जी जी, क्या सर ये काम तो करे। अब इनके पास टाइम कितना बचा है, इनको दोबारा तो कह रही आने से रहे, लेकिन काम तो करें जितने टाइम है। बिल्कुल गफ्फार साहब, इसीलिए हमने आपसे सीधा सवाल किया और आपकी राय को हमने शामिल किया। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जयपुर के चांदपोल से हैं विजय तिवारी जी हमारे साथ। जी तिवारी जी, आपको क्या लगता है? सर इन्होंने जो मेयर ने कहा था कि हम जयपुर को वर्ल्ड सिटी बनाएंगे जी, आज जयपुर 3rd क्लास सिटी की नौबत से भी ऊपर जा चुकी है जी, जहाँ पे जयपुर का स्थान 6, 7वें नंबर पे आता था जी, आज वो 100 के ऊपर जा चुका है। ये कौन से वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करते हैं? जयपुर सिटी की ऐसी हालत है जहाँ पे मेयर खुद रहती है। विजय जी, आपको क्या लगता है कि जो जयपुर के हालात हैं उसी कारण गुस्सा आता है मेयर को? सर इनके मतलब ये जयपुर में खुद की रहने वाली हैं, खुद रहती है, उसके बाद हालत खराब है जी। सिटी में खुद रहती है, उसके बाद इनको ये चीज नजर नहीं आती। इनके गली मोहल्ले में इनको प्रॉब्लम है, लोग बागों को उनकी दिक्कत नजर नहीं आती इनको। बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका, आप भी दे सकते हैं अपनी राय। मोहित भारद्वाज जी हैं हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर। मोहित जी बताइए, क्या लगता है आपको? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि या तो ये सीईओ और या ये मतभेद का कारण है, या तो इनके विचारों में कोई भेद आता है जब सीईओ या महापौर के बीच में जी, और जब इनके ये विचार नहीं मिल पाते तो सीईओ और महापौर में मतभेद हो जाता है। और जब कई अहम फैसले सीईओ द्वारा ले लिए जाते हैं और महापौर का उस पे अपना फैसला या विचार नहीं देता, तो सीईओ और महापौर में बहुत बड़ा एक तनाव पैदा होता है, जिसके कारण सीईओ का या उसकी कोई अन्य अधिकारी का तबादला हो जाता है और इसी कारण शायद महापौर गुस्सा जाते हैं। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ रामफूल जी हैं जयपुर से फोन लाइन पर। जी रामफूल जी, क्या लगता है आपको, क्यों गुस्सा आता है मेयर को? मेयर को गुस्सा इसलिए आता है साहब कि सीईओ इसकी बात कोई सुनता नहीं है जी, और सीईओ को ये अपने अंडर में रखना चाहती है कि अपन कहें जैसा सीईओ काम करे, तो वो नहीं सकता है, क्योंकि वो भी तो अफसर है। दूसरी बात, नगर निगम का मैन हेड बन के बैठा है, तो मामूली बात थोड़ी है वो भी जी। और जब सीईओ सभी पार्षदों की सुनता है, मेयर केवल अपने पार्षदों की, कांग्रेसी पार्षदों की सुनती है, तो उसको गुस्सा तो आता ही है। बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका आपकी राय के लिए। क्यों सीईओ और मेयर में मतभेद है, क्यों गुस्सा आता है मेयर को? लगातार आपकी राय हमारे पास आ रही है। जयपुर से पुनीत जी हैं हमारे साथ। जी पुनीत जी, आपको क्या लगता है इस मसले पर? पुनीत जी। हेलो जी पुनीत जी बताइए। जी नमस्कार भाई साहब। ये मेयर जी, जयपुर के जितने भी वार्ड हैं इनके अंदर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो है वो पार्षद हैं, मगर इन लोगों ने सिर्फ बीजेपी के